अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MMB यासीन ऑफिशियल पर। नाज़रीन, क्या मस्जिदों में क़याम करना दुरुस्त है? क्या मस्जिदों में खाना दुरुस्त है? क्या मस्जिदों में सोना जायज़ है? और बिलखुसूस क्या तबलीगी जमात का मस्जिदों में क़याम करना दुरुस्त है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी पोस्टें शेयर की जाती हैं। तो नाज़रीन, आज आपको हम बताने वाले हैं इन तमाम सवालों के जवाब। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को आप ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी और अहम तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से हासिल होता रहे। नाज़रीन, तो नाज़रीन, मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और मस्जिदें अल्लाह की इबादत करने के लिए तामीर की जाती हैं। और इन मस्जिदों में हर एक को खाने की और सोने की इजाज़त भी नहीं है। 3 शख्स ऐसे हैं जिनको मस्जिद में सोने की इजाज़त है, मस्जिद में वो क़याम कर सकते हैं, मस्जिद में सो सकते हैं। और रही बात तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात के बारे में भी आपको हम वाज़ेह करने वाले हैं कि वो मस्जिद में क़याम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले उन 3 लोगों के बारे में आप जान लें कि जिन लोगों को मस्जिद में क़याम करने की शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है। नाज़रीन, तो उन 3 लोगों में सबसे पहले आपको बता दें, मोतकिफ़ यानी एतिकाफ़ करने वाला। अगर कोई साहब मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहे हैं तो वो मस्जिद में क़याम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि मस्जिद के आदाब उनके ऊपर ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने जान लिया कि सबसे पहले इजाज़त है मोतकिफ़ को यानी एतिकाफ़ करने वाले को। दूसरा शख्स है मुसाफिर, यानी मुसाफिर को मस्जिद में क़याम करने की इजाज़त शरीयत मुतहरा ने दी है। और तीसरा शख्स है तालिब इल्म, मस्जिद में क़याम कर सकता है, मस्जिद में सो भी सकता है, मस्जिद में बैठकर खा भी सकता है। लेकिन फिर आखिर में इस बात को मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि मस्जिद के जो आदाब हैं, जो आदाब की रियायत के साथ ही वो मस्जिद में क़याम कर सकता है। और मस्जिद के आदाब की रियायत बहुत ही ज़रूरी है। मस्जिद के कुछ आदाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको ज़हनशीन कर लें कि मस्जिद में क़याम करना इन 3 लोगों के लिए जायज़ तो है, लेकिन मस्जिद के आदाब इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं क़याम करने वालों के लिए। तो नाज़रीन, मस्जिद के आदाब में ये बात शामिल है कि मस्जिद में नापाकी की हालत में दाखिल हरगिज़ ना होया जाए। और मस्जिद में कोई बदबूदार चीज़ खाकर, लहसुन और प्याज वगैरह खाकर मस्जिद में दाखिल ना होया जाए, जिससे कि उसकी मुँह से बदबू आए। और मस्जिद में बावज़ू रहा जाए। और मस्जिद में अगर कोई एतिकाफ़ करने वाला भी नहीं है, जैसे कि 3 शख्सों में से 2 अलग शख्स हैं, तालिब इल्म हैं और मुसाफिर है, इन दोनों के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि वो एतिकाफ़ की नीयत कर लें और मस्जिद में शोर ना मचाया जाए। ये मस्जिद के आदाब हैं। इन मस्जिद के आदाब की रियायत के साथ मस्जिद में क़याम करना दुरुस्त है और मस्जिद में क़याम किया जा सकता है। अब रही बात तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात एक दीनी जमात है। इनका मकसद दीन सीखना और सिखाना ही होता है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए ये हजरात अपना घर छोड़ते हैं, अपना वतन छोड़ते हैं, और इनका कोई अलग से कोई ठिकाना नहीं होता। लिहाजा ये मस्जिदों में क़याम करते हैं। और ये तालिब इल्म भी होते हैं, यानी वो सिफ़त जिसका हमने वीडियो की इब्तदा में ज़िक्र किया, वो खूबी इन हजरात के अंदर पाई जाती है। यानी कि ये हजरात तालिब इल्म होते हैं, इल्म सीखना और सिखाना इनका मशगला होता है। इसलिए इन हजरात को मस्जिदों में क़याम करने की इजाज़त भी होती है। ये हजरात मुसाफिर भी होते हैं, दूसरी सिफ़त भी इनके अंदर मिल गई। और ये हजरात मस्जिदों में एतिकाफ़ की नीयत से रहते हैं। कदम कदम पे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, दूसरों को इसकी तरगीब देते हैं। ये तमाम सिफ़ात ऐसी हैं जो इन हजरात के अंदर पाई जाती हैं। लिहाजा इन सिफ़ात की वजह से ही इन हजरात को भी मस्जिदों में क़याम करने की इजाज़त है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम तरह के इख्तिलाफ़ात से बचने की और एक दूसरे को दीन से मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।